हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ग्राफिक्स इन MS वर्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स हैव अ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नो pollution is the only solution. Have you noticed that there is text and image both in the above picture? We can also work with pictures in MS Word. Let's know about it. बच्चों, यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इस पिक्चर में इमेज और जो टेक्स्ट है वो दोनों मौजूद है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि MS Word में हम पिक्चर और जो टेक्स्ट है हम दोनों लिख सकते हैं। चलिए इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। वर्ड 2016 not only provides the facility to type and modify the text but also offers to work with graphics too. You can make your document look far more interesting and more useful by inserting graphics in it. For example, you can create posters, greeting cards and even slogans by adding visual appealing objects to these. बच्चों, वर्ड 2016 जो है वो आपको केवल लिखने की फैसिलिटी या टाइप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि आप उसमें ग्राफिक्स भी लगा सकते हैं, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं और कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप उसमें ग्राफिक को इंसर्ट कर सकते हैं, उसके साथ में आप पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड, और आप स्लोगन्स तक उसमें लिख सकते हैं ताकि वो काफ़ी अपीलिंग ऑब्जेक्ट लगेगा। पिक्चर्स। इंसर्टिंग पिक्चर्स मेक्स द डॉक्यूमेंट मोर एलिजिबल, presentable and easy to understand. In Word, you can insert pictures in the document along with the text. Word allows you to add pictures from your computer on the web directly into your document. बच्चों, आप डॉक्यूमेंट में अपनी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, लेजिबल कर सकते हैं, प्रेजेंटेबल कर सकते हैं ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप वर्ड में कई सारे पिक्चर्स, कई सारे डॉक्यूमेंट्स को टेक्स्ट के साथ में इंसर्ट कर सकते हैं। Add pictures from the computer. To add pictures from your computer, follow the given steps. Step 1. Click on the Insert tab. Step 2. Select the Pictures option from the Illustrations group. A drop-down menu appears. Step 3. Click on the This Device option from the drop-down menu. The Insert Picture dialog box will appear. Step 4. Select the desired image. Step 5. Click on the Insert button. The picture gets inserted in your डॉक्यूमेंट। बच्चों, अगर आपको पिक्चर्स ऐड करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। उसके बाद इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जाएंगे और पिक्चर के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने अपीयर हो जाएगी। फिर बच्चों आप क्या करेंगे, आप जाएंगे दिस डिवाइस में और उसके ऑप्शंस को देखते हुए ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे और इंसर्ट पिक्चर पे जाएंगे, जहां पर आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब अपने डिजायर्ड इमेज को यहां से आप सेलेक्ट कीजिए बच्चों, और उसके बाद में इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब जो भी पिक्चर आप लगाना चाहते थे, आपने जैसे ही उसे सेलेक्ट किया वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर्स। In Word 2016, you can insert online pictures in the document. To insert online pictures, follow these steps. Step 1. Click on the Insert tab. Select the Pictures option from the Illustrations group. A drop-down menu appears. Step 2. Click on the Online Pictures options. Step 3. The Online Pictures dialog box appear. Type a word in search buying box. Step 4. Online Pictures dialog box appears. Select the picture you want to insert. क्लिक ऑन इंसर्ट वन बटन। बच्चों, अगर आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए हम यहाँ पर स्टेप वाइज जान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना है। आप पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आ गया होगा पिक्चर ऑप्शन, उस पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएं। फिर बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे आप इस तरीके से। अब आप ऑनलाइन पिक्चर्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स नज़र आ जाएगा। अब वहाँ पर एक वर्ड लिखिए सर्च बिंग बॉक्स, उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद बच्चों ऑनलाइन पिक्चर्स के डायलॉग बॉक्स में आपने जो पिक्चर इंसर्ट किया है, आप उस पर इंसर्ट वन पर जाके इस बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर क्लिक करते ही क्या हुआ बच्चों कि आपकी फ़ोटो अब इंसर्ट हो चुकी है। रिसाइजिंग, रोटेटिंग एंड मूविंग अ पिक्चर। We can click on picture to select it,
we see the resizing and rotation handles appear around it. You can resize the picture by dragging it from the resizing handles. To rotate a picture, you need to drag it from the rotation handles. To move a picture, bring the pointer over it. When the pointer change shape, to move icons, drag the picture and drop it at a desired location. Step 1. Horizontal resizing handle. Drag to change picture's width. Step 2. Vertical resizing handle. Drag to change picture's height. Step 3. Corner resizing handle. Drag to change both the width and the height of the picture at the same time. Step 4. Rotation handle. Drag to rotate the picture. When we select a picture, the picture format tab under the picture tools appears on the ribbon. Clicking on the picture format tab displays several command buttons and options to format the picture. बच्चों, अगर आपको किसी भी फोटो को मूव करना है, रोटेट करना है या रिसाइज करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको क्लिक करना पड़ेगा और एक पिक्चर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हम रिसाइज या रोटेशन कैसे कर सकते हैं। अब आप उस फोटो को जिसे आपने सेलेक्ट किया है, आप उसे ड्रैग कर लीजिए उसे रिसाइज हैंडल करने के लिए। अब उस पिक्चर को रोटेट करने के लिए आपको क्या करना है? उसको ड्रैग करते हुए रोटेशन हैंडल पर लाना है। टू मूव अ पिक्चर, अब आप उस पिक्चर को मूव करने के लिए पॉइंटर को उस पिक्चर पे डालिए। जब पॉइंटर आ जाएगा तो आप उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, उसके आइकन्स को मूव कर सकते हैं। उस पिक्चर को आपको ड्रैग करना है और डिजायर्ड लोकेशन पर लाना है। सबसे पहले स्टेप 1 करना है जिसमें आता है हॉरिजॉन्टल रिसाइजिंग, वो कीजिए। और अब आप उस पिक्चर की विड्थ को चेंज करने के लिए आप उसको ड्रैग करेंगे। स्टेप 2 में आकर के वर्टिकल रिसाइज हैंडल अगर करना है आपको, तो उस पिक्चर को चेंज करने के लिए, उस पिक्चर के हाइट को चेंज करने के लिए आप उसको ड्रैग करेंगे। अब कॉर्नर रिसाइजिंग हैंडल करने के लिए आप उसके विड्थ और उसके हाइट दोनों को ही सेम टाइम पर ड्रैग करेंगे। अब रोटेशन हैंडल करना है आपको, तो आप ड्रैग करके उस पिक्चर को रोटेट करेंगे। बच्चों, जब आपने सेलेक्ट किया कोई पिक्चर, तो पिक्चर फॉर्मेट पर जा करके पिक्चर टूल्स अपीयर होगा और उसके बाद में उसका रिबन आपको दिखेगा। अब आपको पिक्चर फॉर्मेट पर क्लिक करना है और आपको वहाँ पर सेवरल कमांड्स बटन डिस्प्ले होगा और उसमें जा करके आप पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं। बच्चों, डू यू नो, क्या आप जानते हैं रिसाइजिंग मीन्स टू change the size of a picture. To rotate the picture means to turn it through an angle in the clockwise or the anti-clockwise direction. बच्चों, रिसाइज का मतलब होता है पिक्चर के साइज को चेंज करना और पिक्चर को रोटेट करने का मतलब होता है कि आप उसे क्लॉकवाइज एंगल में रोटेट कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो। अब आ जाते हैं रैपिंग टेक्स्ट पर। Text wrapping pictures helps to adjust the text with respect to the inserted object in the document. So the object and the text should not overlap each other. To wrap up the text, follow the given steps. Step 1. Select the object with which the text is to be wrapped. Step 2. On the picture format tab, click on Wrap Text option in the Arrange group. Step 3. Choose the desired text wrap settings from the available options as in line with the text. The inserted object appears in line with the text, that is, the text appears from the bottom line of the inserted object. Square wraps the text along the 4 sides of the border frame of the object. Tight wraps up the text closely with the inserted object. Through if you edit a graphic's wrap points by dragging them to match the shape of the graphic, you can wrap text to follow the graphic's shape. Behind text, the text appears in front of the text, that is, the object goes behind the text. In front of the text, places the object in front of the text, that is, the text appears behind the object. Top and bottom, places the text above and below the object but not along the sides. बच्चों, अगर आपको टेक्स्ट को रैप करना है, अगर आपको टेक्स्ट के जो रैपिंग फीचर्स है उसको एडजस्ट करना है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करना है। स्टेप 1 में आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और आपको ये देखना है बच्चों कि जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर रैप्ड है। उसके बाद में स्टेप 2 में जाएंगे आप
और आपको पिक्चर फॉर्मेट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आप रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे जो कि अरेंज ग्रुप में होगा। एंड देन बच्चों आप डिजायर्ड टेक्स्ट रैप सेटिंग्स पर जाएंगे जहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सबसे पहले अवेलेबल होगा इन टेक्स्ट इन लाइन विद टेक्स्ट। बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें जो इंसर्टेड ऑब्जेक्ट है इन लाइन के साथ में जो ये अपीयर करता है जिसमें बॉटम लाइन और इंसर्टेड पिक्चर होती है। स्क्वायर में क्या होता है कि जो टेक्स्ट की जो चारों साइड्स होती है उसके बॉर्डर फ्रेम की जो ऑब्जेक्ट होती है उसको चेंज करने के लिए। टाइट में हम टेक्स्ट को क्लोजली इंसर्ट कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। थ्रू में क्या होता है, अगर आप उसके ग्राफिक रैप को एडिट कर रहे हैं तो उसको ड्रैग करके आप उसके शेप के साथ में मैच कर सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट में क्या होता है बच्चों, जो टेक्स्ट होती है जिसका फ्रंट होता है वो टेक्स्ट के पीछे चला जाता है, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के पीछे अपीयर होता है। टॉप एंड बॉटम में क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है वो ऑब्जेक्ट या उसके साइड्स के बीच में होता है। अब आ जाते हैं शेप्स पर। वर्ड 2016 हैज अ सेट ऑफ बिल्ट इन शेप्स that you can use in your documents. The shapes command contains several categories of shapes like lines, basic shapes, flow charts, symbols, stars and banners and callets. बच्चों शेप्स में फ्लो चार्ट्स होते हैं, बेसिक शेप्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, बैनर्स होते हैं और कैलेट्स होते हैं। अब आ जाते हैं ड्राइंग अ शेप पर। शेप्स ऑप्शन इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप on the insert tab is used to draw different types of ready-made shapes. To draw a shape from the shapes, follow the steps given below. Step 1, click on the insert tab. Step 2, click on the shapes command in the illustrations group. A drop-down list appears with all the shapes that you can insert in your document. Step 3, select the shape from the available shapes. Step 4, drag the pointer in the document area to draw the selected shape and release the mouse button when the shape is of the desired size. बच्चों अगर आपको शेप को ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे और उसके बाद में आप शेप्स कमांड जो कि इलस्ट्रेशन ग्रुप में होगा उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन करना है लिस्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे जो है शेप्स दिए गए हैं आपके डॉक्यूमेंट में। अब आपको किसी भी शेप को जो यहाँ पर अवेलेबल शेप है उनको सेलेक्ट करना है। अब पॉइंटर को ड्रैग कीजिए उस डॉक्यूमेंट पर और उस शेप को सिलेक्ट कीजिए। जब आपने शेप को सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद आप पॉइंटर को आप फ्री छोड़ सकते हैं, अपने माउस को फ्री छोड़ सकते हैं। बच्चों अब आ जाते हैं इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ शेप। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट टेक्स्ट इन द शेप। टू डू सो फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, राइट क्लिक इनसाइड द शेप, अ सब मेन्यू अपीयर्स। स्टेप 2, select add text options, the cursor will appear inside the shape. Step 3, type the text and then click anywhere on the screen outside the shape, the text appears in the shape. बच्चों अगर आपको शेप के अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको राइट क्लिक करना है शेप पर और आपके सामने आ जाएगा सब मेन्यू, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और अपने कर्सर को उस शेप पर ले जाएंगे। उसके बाद में आप उसमें टाइप करेंगे जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है उस स्क्रीन आउटसाइड शेप के, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो टाइप किया है वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है। चेंजिंग आउटलाइन कलर एंड थिकनेस ऑफ अ शेप। To change the color of the outline of a shape, follow these steps. Step 1, click on the shape to select it. A Format tab appears on the ribbon. Step 2, click on the Shape Outline command. A drop-down menu appears. Step 3, choose the outline color and thickness from the drop-down menu. बच्चों अगर आपको आउटलाइन की कलर को या उसकी थिकनेस या शेप को चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 पर जाएंगे और हम सेलेक्ट करेंगे शेप पर क्लिक करके।
उसके बाद फॉर्मेट टैब पर जाएंगे और वहाँ पर हमें बहुत सारे रिबन अपीयर होंगे, दिखेंगे। स्टेप 2 में जाएंगे और हम स्टेप शेप आउटलाइन कमांड पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर हम देख सकते हैं कई सारे ड्रॉप डाउन मेन्यूज हमें दिख रहे हैं। स्टेप 3 में जाएंगे और चूज करेंगे आउटलाइन कलर को, उसके थिकनेस को, और उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में कर देंगे। अब बच्चों आ जाते हैं वर्ड आर्ट पर। वर्ड आर्ट प्रोवाइड्स मेनी यूनिक एंड डेकोरेटिव टेक्स्ट स्टाइल्स. You can add any style to your document to display a decorative title or draw attention towards instant information. You can create word art graphic at the same time when you create. The steps to insert the word art text in a document are as follows. Step 1, click on the Insert tab. Step 2, click on Word Art button in the text group. A list of word art styles will be displayed. Step 3, click on any word art style. A text box will appear to allow you to type your word art text. Step 4, type out your text and click anywhere outside the text box to finish. You can edit or format the word art text by changing the style, fill color, line color and other things. बच्चों, अगर आपको वर्ड आर्ट में कई सारे डेकोरेटिव टेक्स्ट स्टाइल्स, यूनिक टेक्स्ट स्टाइल्स देखने को मिलेंगे, आप इन में से किसी भी स्टाइल को अपने डॉक्यूमेंट में जा करके अपने टाइटल को काफ़ी डेकोरेटिव कर सकते हैं और उसे इतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि सबका अटेंशन आपकी तरफ आ जाएगा। इसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ड आर्ट ग्राफिक पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको इसे क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? तो चलिए हम यहाँ पर वर्ड आर्ट टेक्स्ट द्वारा यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, फिर बच्चों टेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पर आपको नजर आएगा वर्ड आर्ट बटन, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको वर्ड आर्ट स्टाइल्स यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप किसी भी वर्ड आर्ट स्टाइल पर जाके क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बॉक्स नजर आ जाएगा जहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख लीजिए और जब आप ये फिनिश हो जाए, जब आपने अपना टेक्स्ट लिख लिया है, उसके बाद आप यहाँ पर जा कर के इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसमें कलर फिल कर सकते हैं, इसके लाइन कलर को या किसी भी चीज़ को यहाँ पर जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पर। Have you observed that after typing text in Word 2016, some words have a red or blue and wavy line under them? These lines indicates that you have made a spelling or grammar mistake. Incorrectly spelled words are displayed with a single red wavy line under them. The grammatical errors are indicated with double blue lines in Word. You can easily correct these mistakes by using the spelling and grammar tool. Commonly it is called spell check. A simple way to check the spelling of any word is as follows. Step 1. Right click on the word with a red wavy line. A shortcut menu will open with various suggestions. Click on the word with the correct spelling in the suggestion list. Step 3. The incorrect word will be replaced with the correct spelling in the document. बच्चों, आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप वर्ड 2016 में जाते हैं और कुछ भी लिखते हैं तो वहाँ पर आपको एक रेड लाइन या ब्लू लाइन या वेवी लाइन नज़र आती है। ये लाइंस क्या होती हैं? बच्चों, ये लाइन तब आती है जब ग्रामेटिकल एरर्स हो, जब वहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। उसमें क्या होता है कि आपको रेड वेवी लाइन नज़र आ जाती है। अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो आपको दो रेड लाइन नजर आएगी। इसमें क्या करना है? आप इसे स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल में जाकर इसे ठीक कर सकते हैं, स्पेल चेक कर सकते हैं। इसे स्पेल चेक कहा जाता है। जब आप स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल में जाकर के इसकी स्पेलिंग को ठीक करेंगे, इसके लिए आप कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको जो रेड वेवी लाइन है, जो 2 लाइन है, उस पर क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से और यहाँ पर शॉर्टकट मेन्यू खुल जाएगा जो बहुत सारे सजेशंस के साथ में आएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप करेक्ट स्पेलिंग पर जा करके क्लिक करेंगे और आप क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि जो करेक्ट स्पेलिंग थी वो वहां जाकर अब ठीक हो चुकी है। टेक टिप, यूज F7 की टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। बच्चों, अगर आपको अपने ग्रामर को चेक करना है, स्पेलिंग को चेक करना है, तो आप F7 की प्रेस कर सकते हैं। नोट, you can use spelling and grammar tool in proofing group of review tab.
Thesaurus. Thesaurus is a collection of words with their synonyms. In words, thesaurus tools gives us a list of synonyms for a selected word. To use the thesaurus, follow the given steps. Step 1. Select the word whose synonym is needed. Step 2. Click on the Review tab. Click on the thesaurus button in the proofing group. Step 3. The thesaurus pane appears on the right side of the screen. The selected word is displayed in the search for box. Step 4. Select a word from the list displayed in the box and click on the drop down arrow. Step 5. Click on Insert to insert the word in the text. बच्चों, अगर आप जो thesaurus है, क्या आप जानते हैं thesaurus क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है और उनके सिनोनिम्स के साथ में। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं स्टेप्स के द्वारा। सबसे पहले स्टेप 1 में जाएंगे और हम उस वर्ड पर क्लिक करेंगे जिसका हमें सिनोम चाहिए। इसके लिए स्टेप 2 में जाएंगे और रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर thesaurus बटन आ गया है जो कि प्रूफिंग ग्रुप में है। इसके बाद thesaurus पेन यहाँ पर हमें राइट साइड स्क्रीन के राइट साइड में नज़र आ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे सर्च बॉक्स पर और वहाँ पर वर्ड को डिस्प्ले कर देंगे। अब हम एक वर्ड को यहाँ से उठाएंगे और ड्रॉप डाउन एरो में डाल देंगे। अब हम क्लिक करेंगे इंसर्ट पर और वहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे। बच्चों, टेक टिप पर आ जाते हैं। शिफ्ट प्लस F इज यूज टू ओपन thesaurus पेन। अगर आपको thesaurus पेन का शॉर्टकट चाहिए, उसे यूज करना है आपको, तो कैसे ओपन कर सकते हैं? शिफ्ट प्लस F को दबा के। More to know, synonym is a word having the same or nearly the same meaning as another word of the same language. बच्चों, synonym क्या होता है? synonym या तो उस वर्ड का सेम मीनिंग होता है अनदर वर्ड्स में, अनदर लैंग्वेज में। बच्चों, अब आ जाते हैं स्पेल अलाउड पर। ग्राफिक्स, शेप, पिक्चर, रिसाइजिंग, रोटेटिंग, फॉर्मेट, ग्रामर, thesaurus। बच्चों, अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। बच्चों, अब आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।